हरे कृष्णा, राधे राधे। हम श्री कृष्ण चरितामृत श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है श्री कृष्णानुस्मरण, गोपियों की ध्यान साधना। गोपियों ने विदा किया गौचारण के लिए श्याम सुंदर को। अपलक देखती रहीं। जा रहे हैं श्याम सुंदर और बलभद्र, पीछे ग्वाल मंडली है। जब दूर चले गए श्याम सुंदर तो गोपियां अपने घरों में आईं। नेत्रों के आगे अब नहीं है वे भुवन सुंदर। तो क्या हुआ, हृदय में तो है, वन में है, मन में है, चित्त में वही वही समाये हुए हैं। नेत्र कहाँ देखते हैं वस्तु को, वह तो चित्त देखते हैं। आपका चित्त नहीं आपके पास तो क्या सामने की वस्तु को नेत्र देखेंगे? नहीं। वह गोपियां भोजन बैठा देती हैं, पर उनका चित्त लगा है श्याम सुंदर में। गोपियां है यहाँ, पर भाव जगत में वह जा चुकी हैं श्याम सुंदर के साथ। वह भोजन बनाते हुए ध्यान करती हैं। नहीं नहीं, ध्यान से आप यह मत समझना कि आंखें बंद कर लेती हैं। नहीं, उनकी आंखें खुली हैं। वह खुली आंखों से ध्यान करती हैं। उनका मन श्याम सुंदर के पास जा चुका है। कृष्ण कहते हुए आह भरती हैं, मानो ध्यान में पहले प्राणायाम कर रही हैं। ओ कितनी सुंदर लग रहे हैं ये श्याम। बाएं भुजा पर अपने बाएं कपोलों को रखा हुआ चंचल नेत्रों को कैसे नचा रहे हैं, और उस पर भी वेणु को अधरों में धरकर फूंक मार रहे हैं। उनकी सुरभित सांसों से वेणु भी धन्य हो रही है। गोपियां का ध्यान प्रारंभ हो जाता है। सखी, कितना अच्छा होता वह सुरभित सांस मेरे मुख पर भी वह फेंकते, मेरी लटें उड़ जाती और मैं उन सुगंधित सांसों से मत्त हो जाती। बेकार में इस बांस की पोली लकड़ी में सखी भावोन्माद में भर जाती हैं। ओह, यह तो गायों का दूध स्वयं ही मुख लगाकर पीने लगे। यह गाय भी भाग्यशाली हैं, बहुत भाग्यशाली हैं। नभ में देखो, बड़े बड़े सिद्ध महात्मा विमान में बैठकर श्याम सुंदर की एक एक लीला को देख रहे हैं। उन सिद्धों की पत्नियां भी साथ हैं। वह तो सब भूल गई हैं। वस्त्र गिर रहे हैं उनके, पर उन्हें कुछ भान ही नहीं है। ऐसे में यह गौएं कितनी भाग्यशाली हैं कि उनके स्तन से मुख लगाकर श्याम सुंदर दूध पी रहे हैं। यह तो ध्यान है। ध्यान में डूबी गोपियां कहाँ कहाँ चली जाती हैं, कुछ पता नहीं चलता। भाग्यशाली तो इनकी मैया यशोदा है। धन्य है, अपने हाथों से खिलाती हैं, सुलाती हैं, इस तरह से ध्यान रखती हैं। पता नहीं क्या पुण्य लेकर आई है यह यशोदा। कल ही तो गई थी मैं, सजा रही थी अपने लाला को, स्नान करा दिया था। वो नीलमणि बिना वस्त्र के कैसा चमक रहा था। उनका अंग अंग प्रकाश का चौंधा मानो फेंक रहा था। मुकुट, मोर मुकुट सिर में धारण किया हुआ, फेट में बांसुरी लकुट ले ली थी हाथ में। पीताम्बरी स्वर्ण के समान चमचमा रही थी। यशोदा मैया ने तो सजाया था उसे। उस पर सखी वह मुस्कुरा रहा था। उफ, सीधे जिगर में खंजर। वनमाली बन जाता है। वन में तो वो आम के कोमल पत्ते, गुंजा की माला, गेरू पत्थर को घिसकर ग्वाल बाल उसका श्रृंगार करते हैं। तब तो इसका रूप नट के समान लगता है। नहीं नहीं, यह नट कहाँ है, यह तो नटवर है। नटों के सर्वश्रेष्ठ कनेर के पीले पीले पुष्प। और सखी देख, आज तो और अद्भुत रूप इनका हो गया है। सूर्यमुखी पुष्प को इन्होंने अपने कानों में लगा लिया है, इसलिए तो सूर्य जिधर हो उस तरफ ही यह पुष्प मुड़ जाता है। श्री राधा रानी का स्वरूप सूर्य की तरह दमकता हुआ है। यह सूर्यमुखी पुष्प भ्रमित हो जाता है। उसे लगता है कि यही सूर्य है, और जहाँ जहाँ श्री राधा जाती हैं उधर ही यह मुड़ जाता है। पर यह श्याम श्री राधा से ही ज़्यादा प्रेम करते हैं। फिर भोजन को उतार लेती हैं चूल्हे से, क्योंकि भोजन बन गया है।
फिर अपने कपोल में हाथ रखकर श्याम सुंदर के चिंतन में लीन हो जाती है। वहीं बैठे बैठे इनकी बांसुरी तो सबको परेशान किए है। क्या मनुष्य, क्या नर, क्या नारी, अरे इतना ही नहीं, पशु पक्षी तक बावरे हो गए हैं। कैसे मौन व्रत ले लिया है इन पक्षियों ने। ऐसे लग रहा है जैसे बहुत बड़े मुनि बैठे हैं और ध्यान कर रहे हैं। अरे इन वृंदावन की पक्षियों से बड़ा कौन मुनि होगा और कौन ऋषि होगा, जो निरंतर नित्य श्री कृष्ण की अमृत वाणी बांसुरी को सुनते रहते हैं। महान भाग्यशाली तो ये यमुना भी है, जो बांसुरी को सुनकर रुक जाती है। अरे भाग्यशालिनी तो ये पृथ्वी ही है, जहाँ श्याम ने अपने चरणों को रखते हैं। तभी तो इस पृथ्वी को रोमांच हो रहा है। यह घास उगे हुए, यही तो रोमांच है इनका। बालक आ गए गोपियों के, तो भोजन परोस दिया उनको। भोजन करके वह चले गए खेलने। 10 वर्ष के हो गए हैं श्याम सुंदर। उनकी तो वह बड़ी बड़ी भुजाएं, उनका वह वक्षस्थल, उसी वक्षस्थल में तो लक्ष्मी घेरे हुए है। हर जगह वह चंचल है। लक्ष्मी की चंचलता सर्वत्र देखने में आ जाती है, पर हमारे श्याम सुंदर के वक्षस्थल में कभी चंचल नहीं होती, हर समय चिपकी हुई है। इसको डर है कि कहीं मैं हटी और इन गोपियों ने अपनी जगह बना ली तो मैं कहाँ जाऊंगी। गोपी हंसती है, खूब हंसती है। स्वयं भोजन करना यह भूल गई है गोपी। तो अब बर्तन मांजती है। कैसे काले हैं श्याम सुंदर, गोरे होते तो, अरे रहने दो, काले होकर तो इतना उपद्रव मचाया हुआ है। अगर गोरे होते तो ना जाने क्या करते। कितनी सतियों का सतीत्व इनके रूप में हर लिया है काले रूप ने। अब बताओ काले रंग की यही इतना प्रभाव। बर्तन मांज कर रख देती हैं गोपी, कुछ देर लेटती हैं तो आंखें बंद हो जाती हैं। उसकी उसे भी इच्छा उसे भी अच्छा लगता है। मेरे श्याम सुंदर तुम आ गए। वह हंसती हैं। मेरी घुंघराली अलकों से खेलना तुम्हें प्रिय है ना, खेलो, मैं तुम्हें नहीं कहूँगी। अच्छा तो तुम्हें मेरे कपोल को छूना है, छुओ, मुझे अपने हृदय से लगा लो। तुम्हारे अधर कितने कोमल है, गुलाबी हैं और पतले प्यारे। तभी श्याम सुंदर आ रहे हैं। एक गोपी ने बाहर से आवाज लगाई, सांझ हो गई। इसे तो पता नहीं चला। अपने वस्त्रों को संभालती हुई यह भागी बाहर की ओर, क्योंकि श्याम सुंदर गौचारण करके वृंदावन से लौट रहे थे। हरे कृष्णा, राधे।